जरूर आजाद होगा, मोदी के पंजे से आजाद होगा, रीछ और भेड़िए के पंजे से आजाद होगा, लेकिन इंशाअल्लाह बजोर शमशीर आजाद होगा। हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद होगा, लेकिन बतौर शमशीर आजाद होगा। हजरात गिरामी कदर, हम ये बात बतलाएं, रियासत के अंदर बाहम तसादुम करने वाले गिरोहों की हमने आज तक हिमायत नहीं की। चुनाचे दुनिया के किसी भी मुकाम के ऊपर अगर कोई शख्स रियासत के अलावा मुसल्ला जद्दोजहद करने की कोशिश करता है, हम उसकी कभी भी हिमायत नहीं करते। लेकिन हजरात गिरामी कदर, उस जद्दोजहद की आड़ में पूरे के पूरे जिहाद के पैराडाइम को दहशतगर्दी बना दिया जाए, हम इस बात को कभी भी कबूल नहीं कर सकते। हजरात गिरामी कदर, अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद कयामत की दीवारों तक जारी रहेगा। दज्जाल के खिलाफ होगा, दज्जाल के लश्करों के खिलाफ होगा, दज्जाल के एजेंटों के खिलाफ होगा, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत करने वालों के खिलाफ होगा, मोदी और उसके हमनवाओं के खिलाफ होगा, इस्लामी रियासत के दिफा के लिए होगा, मजलूम इंसानियत को पंजाए जुल्म से आजाद करवाने के लिए होगा। और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, मुल्क के अस्करी इदारों से जिहाद की अपील करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम कहते रहेंगे, जनरल कमर बाजवा साहब को कहते रहेंगे, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराहों को कहते रहेंगे कि आप मोदी की आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब दें। हजरात गिरामी कदर, लोग जंग से घबराते हैं, हम भी जंग नहीं चाहते, इसलिए कि हमारे हुजूर ने कहा था दुश्मन से मिलने की तमन्ना ना करो, लेकिन जब उसके मुकाबले के ऊपर आप वो दुश्मन तुल जाए मुकाबला करने के लिए, अल्लाह से आफियत को तलब करो। लेकिन जब दुश्मन के साथ मुकाबले का वक्त आ जाए, फिर सब्र करो, फिर इस्तिकामत का मुजाहरा करो। और याद रखो, जन्नत तलवारों की छाओं के तले है। हजरात गिरामी कदर, जन्नत तलवारों की छाओं के तले है। यह फरमान किसका है? यह फरमान हजरत रसूलुल्लाह का फरमान है। हजरात गिरामी कदर, एक तलवार है जो जुल्म की तलवार है, जबर की तलवार है, इस्तेहसाल की तलवार है, इस्तीसाल की तलवार है, लेकिन एक तलवार है जो हुर्रियत की तलवार है, एक तलवार है जो अल्लाह की तौहीद की तलवार है, एक तलवार है जो पैगंबरे ज़मा हजरत रसूलुल्लाह के जिहाद की तलवार है, एक तलवार है जो सिद्दीक की सदाकत की तलवार है, फारूक की अदालत की तलवार है, ज़िन्नुरैन की सहाबत की तलवार है, अली अल मुर्तदा की शुजाअत की तलवार है, हजरत अमीर मुआविया के तदब्बुर की तलवार है, सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा की सिपाहियाना कारकर्दगियों की तलवार है। हजरत गिरामी कदर, ये तलवारें इंशाअल्लाह कयामत की दीवारों तक अपने नियाम में नहीं जाएंगी। हजरत मौलाना अली खान ने सही मानों में मदीना की तहजीब को बयान किया। हजरत मौलाना अली खान रहमतुल्लाह अलैह नक्शा खींचते हैं और कमाल खींचते हैं। हजरत मौलाना अली खान कहते हैं, हाथ में तलवार हो, हाथ में तलवार हो और दिल में हो खौफे खुदा, हाथ में तलवार हो और दिल में हो खौफे खुदा। यशरवी तहजीब कितनी दिलनशी और सादा है। हजरत गिरामी कदर, सिद्दीक अकबर का दौर हो या फारूक आजम का दौर हो या हजरत ज़िन्नुरैन का दौर हो या हजरत अली अल मुर्तदा का दौर हो या हजरत अमीर मुआविया का दौर हो या हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर हो या अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर हो या हारून रशीद का दौर हो या मोहम्मद इब्न कासिम का दौर हो या तारिक इब्न ज़ियाद का दौर हो या मूसा इब्न नुसैर का दौर हो या कुतैबा इब्न मुस्लिम का दौर हो या फतेह अली टीपू शहीद का दौर हो या हजरत हैदर अली का दौर हो या शाह इस्माइल शहीद का दौर हो या सैयद अहमद शहीद का दौर हो या मौलाना जाफर थनेसरी का दौर हो या मौलाना विलायत अली का दौर हो या मौलाना इनायत अली का दौर हो या मौलाना अहमदुल्लाह का दौर हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की तलवार जिहाद चलती रही है। और इंशाअल्लाह आज की पाक आर्मी अगर कश्मीर के सेक्टर के ऊपर जिहाद का ऐलान करती है, तलवार जिहाद चल कर रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से हम ये बात आज पता अपनी कौम को किस लिए बतला रहे हैं, और मैं आपके सामने आज इस बात को पता क्यों रख रहा हूं, इसलिए कि दहशतगर्दी और जिहाद के मफहूम को गुड़मुड़ करने की वजह से कौम के अंदर कई मर्तबा जिहाद की हर किस्म को दहशतगर्दी बना के पेश कर दिया जाता है। हजरात गिरामी कदर, ज़ल्ज़ला आने से कबल अगर रेडार इस बात की निशानदही करे ज़ल्ज़ला आ रहा है, उसकी पेशबंदी के लिए तदाबीर होनी चाहिए। हजरात गिरामी कदर, अगर आपका ब्लड टेस्ट इस बात को इंडिकेट करे कि आपके अंदर हेपेटाइटिस के असरात मौजूद हैं, तो उसकी पेशबंदी करनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर का आला आपको जायजा लेने के बाद इस बात की निशानदही करे आप ब्लड प्रेशर
तो फिर कौम को जिहाद के लिए आमादा और तैयार करना चाहिए। उसके अलावा फिर उस दुश्मन से बचने का कोई और रास्ता नहीं हो सकता। हजरत अल्लामा शहीद ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था, कौमें अगर बुज़दिली से जिंदा रहा करती तो कभी बहादुरों को मौत ना आती। हजरत अल्लामा ने कहा, तुम्हारे पास तो दुनिया का हर हथियार है, तुम्हारे पास तो फदाइया के तैयारे हैं, तुम्हारे पास तो 2500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल हैं, लेकिन हमारा मंशूर तो यह है, तुम हाली हाथ भी हो, तुम्हें फिर भी दुश्मन के सामने नहीं झुकना चाहिए। हजरत शहीद के आखिरी अल्फाज क्या थे? काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए और कलमाए तैयबा की बुनियाद पर बनने वाले वतन पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए और मजलूम कश्मीरियों की हिमायत करने के लिए अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी की पूरी उम्मत मुहम्मदी अलैहि सलाम अपने आबाओ जदाद असलाफ के नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस बात को समझते हैं, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। फमनितदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्ली मा तदा अलैकुम। जब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करता है, जब तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादती करता है, तो उस ज्यादती का जवाब फिर दूसरा गाल आगे करने से नहीं होता, फिर उसका जवाब पूरी की पूरी कुव्वत से होता है। वालकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब। तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है, बदले में जिंदगी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की गोलाबारी से पाकिस्तान का दिफा करने वाले फौजी और मुजाहिद शहीद हो रहे हों, तड़प रहे हों, और सेकुलरिज्म की चूरियां खिलाने वाले और साम्राज्य की एजेंटी करने वाले लोग मुफाहमत का तरस दे रहे हों। हजरात गिरामी कदर, जिंदगी अगर मिलती है बदले से मिलती है, जिंदगी अगर मिलती है जिहाद की रूह से मिलती है, जिंदगी अगर मिलती है कुफार के सामने सीना सबर होने से मिलती है, जिंदगी अगर मिलती है काफिरों की आंखों में आंखें डाल के मिलती है, और काफिरों के असलहे और उनकी फौजों की हैबत से घबराने की जरूरत नहीं। जंगों के अंदर असलहे से लड़ता है, टैंक से लड़ता है, तोप से लड़ती है, मशीन गन से लड़ती है, मार्टर गोले से लड़ता है, मिसाइल से लड़ता है, एटॉमिक वारहेड कैरियर के साथ लड़ता है, और बड़े बड़े क्लस्टर बमों से लड़ते हैं। लेकिन हजरत अल्लामा शहीद ने कहा था, जहां पे कुव्वत में कमी होती है, जहां पर ताकत में कमी होती है, वहां पर मादियत से नहीं लड़ा करती, बल्कि वहां पे ईमान और रूहानियत मादियत से लड़ा करती है। और जब ये जज्बा इंसानों में आ जाता है, फिर अर्श का रब क्या कहता है? कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितने ही गिरोह जो तादाद में थोड़े थे, अल्लाह ने उनको बहुतों पे गालिब कर दिया। वल्लाहु मस्साबिरीन। इसलिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और तुम असलहे को देखते हो, तुम ताकत को देखते हो, तुम अस्करियत को देखते हो, तुम भारत की टेक्नोलॉजी को देखते हो, हम अर्श के रब की मदद को देखते हैं, जिसने समर का ऐलान फरमा दिया, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितने ही गिरोह जो तादाद में थोड़े थे, बहुतों पे गालिब आ गए बिइज़्निल्लाह। इसलिए कि अल्लाह की मदद उनके साथ थी, अल्लाह का हुक्म उनके साथ था। अल्लाह ताला की मदद सब्र करने वालों के साथ होती है, डट जाने वालों के साथ होती है, आंखों में आंखें डालने वालों के साथ होती है। अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौमा यक़ूमुल अशहाद। मैं मदद करूंगा अपने रसूलों की और रसूलों के रास्ते पे चलने वाले अहले ईमान की। अल्लाह तू कहां पे मदद करेगा? कहा कयामत के दिन भी मदद करूंगा, दुनिया के अंदर भी मदद करूंगा। हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान की नुसरत जरूर करेगा। और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं अपने मजलूम भाइयों के लिए आवाज़ हक को उठाते रहेंगे। और अगर जिहाद करने का वक्त आया तो उस वक्त भी इंशाअल्लाह पसकदमी का मुदाहरा नहीं करेंगे। और हज़रात गिरामी कदर, तलवारे जिहाद के चलने से कबल जब दुश्मन की धमकियां अपने पूरे उरूज में होती हैं, मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार
अल्लाह के सामने मुनाजात होती हैं, अल्लाह के सामने इल्तिजाएं होती हैं, अल्लाह के सामने इस्तिगासे होते हैं, वो जनूदुल मलाइका को आसमान की बुलंदियों से नादिल फरमाने वाला है। और इस बात के ऊपर एक छोटे से वाक़े के ऊपर अपनी बात को खत्म करूंगा। हज़रात गिरामी कदर, एक जंग के अंदर एक सहाबी जंग के मैदान से भागने वाले काफिर का ताकुब कर रहा था। जब वो काफिर का ताकुब करते करते एक मुकाम के ऊपर पहुंचता है, उसको एक आवाज आती है कि अब भी अंदाज के अंदर हैजूम आगे बढ़ो। उसको उसके बाद शांटे के चलने की आवाज आती है। जब शांटा चलता है, वो देखता है काफिर जमीन के ऊपर गिरा हुआ है और कनपटी के पास से उसका पूरा का पूरा सर स्याह हो चुका है। साहबी रसूल बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुआ, कहा हजरत रसूलुल्लाह बड़ा अजीब वाकया हुआ, मैं काफिर का ताकुब कर रहा था, मुझे आवाज आई हैजूम आगे बढ़ो, और फिर मैंने जिस तरह कोड़े के चलने की आवाज को सुना और मैंने काफिर की लाश को जमीन के ऊपर तड़पते हुए देखा। हजरत रसूलुल्लाह ने कहा वो तीसरे आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों की जमीयत को काफिरों के ताकुब के लिए भेजा था। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से ईमान हमारे पास है, तकवा हमारे पास है, लिल्लाहियत हमारे पास है, कलमा-ए तय्यबा हमारे पास है, ला इलाहा इल्लल्लाह की जंजीर हमारे पास है, अल्लाहु अकबर का नारा-ए रुस्ताहेद हमारे पास है, हजरत रसूलुल्लाह का दरसे हयात हमारे पास है, हिलाफत रास्ता का तर्ज जिंदगी तर्ज हुकूमत हमारे पास है। उनके पास क्या है? हनुमान की पूजा है, बंदर की पूजा है, नाग की पूजा है, सूरज की पूजा है, गाय की पूजा है। इंशाअल्लाह वो हमारा मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकते। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था, स्ट्रेटजी के एतबार से भी, हिकमत अमली के एतबार से भी आज इंडिया की हिकमत अमली कमजोर है। उसकी वजह यह है बंगाल के अलहदगी पसंद जो थे वो इंडिया के साथ थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन कश्मीर का मुसलमान पाकिस्तान के साथ है, कश्मीर की माएं पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीर की बहनें पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीर की बेटियां पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीर के हुर्रियत पसंद पाकिस्तान के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की जंजीर इन बॉर्डरों को तोड़ देगी, मोदी को गिरा देगी, हिंदू को बर्बाद कर देगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से कश्मीरियों को आजादी की मंजिल तक पहुंचा देगी। हज़रात गिरामी का दिन इंशाअल्लाह अहले कश्मीर का कंधे के साथ कंधा मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह।